Hello, my dear students. I wish you will be very happy. आज चैप्टर 1 के पार्ट 4 में हम नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में जानेंगे, जिसका पहला पार्ट आपने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था, स्टार टोपोलॉजी। अब हम आज जानेंगे द बस टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी अ सिंगल मास्टर केबल कैरियर्स ऑल ट्रैफिक। इस टोपोलॉजी में एक सिंगल मास्टर केबल सभी ट्रैफिक को वहन करती है। कम्युनिकेशन ट्रेवल्स इन बोथ द डायरेक्शन अलोंग द लाइन एंड कैन बी रिसीव्ड बाय एनी वर्क स्टेशन। जो संचार है इसमें दोनों दिशाओं में लाइन से गुजरता है और किसी भी कार्य केंद्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। All the computers can communicate with each other without having to go through the server। सभी कंप्यूटर सर्वर के माध्यम से जाने के लिए एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। एडवांटेज, इसके लाभ क्या हैं? Any one computer or device being down does not affect the others। यदि कंप्यूटर या डिवाइस का एक भी कोई कंप्यूटर यानी खराब हो गया या डाउन हो गया तो दूसरे कंप्यूटर पर इसका असर नहीं पड़ता है। सेकेंड इज इजी टू इंस्टॉल एंड इकोनॉमिकल, कंज्यूम अ शॉर्ट लेंथ ऑफ केबल। इसको इंस्टॉल करने में बहुत ही आसानी और किफ़ायती होती है। केबल की एक छोटी लंबाई ही लगती है इसमें सिर्फ। केबल की सहायता से इसको हम स्थापित करते हैं। डिसएडवांटेज, नुकसान, द सिंगल बैड कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन कॉज द ब्रेक जाम ऑफ नेटवर्क का एकल कंप्यूटर खराब, यानी कि जो नेटवर्क का एकल कंप्यूटर है वो खराब नेटवर्क के ब्रेक होने के कारण जाम का कारण बन सकता है। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, सपोज कीजिए ये वाला कंप्यूटर हमारा खराब हो गया, यानी जो यहाँ से डेटा इस तार के थ्रू यहाँ जाता था, यहाँ जाता था, यहाँ आता था, इसी की खराबी के कारण हो सकता है वो डेटा ट्रांसफर ना हो पाए, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन नॉट कनेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिस वे। इसमें ढेर सारे कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इट इज फिजिकली डिफिकल्ट टू रन द वन कम्युनिकेशन लाइन ओवर अ होल बिल्डिंग। इस तरह के नेटवर्क में एक ही बिल्डिंग में ढेर सारे कंप्यूटरों को जोड़ना बहुत ही कठिन है। थर्ड, फॉल्ट डिटेक्शन इज नॉट इजी। इसमें दोष का पता लगाना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट इज द रिंग टोपोलॉजी। The ring pattern connects the computers and other devices to one another in a circle। रिंग पैटर्न कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को एक सर्किल में एक दूसरे से जोड़ता है। There is no central host computer that holds all the data। इसमें कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है जो सभी डेटा को रखता हो। Communication flow in the direction around the ring। रिंग के चारों ओर संचार एक दिशा में बहता है। एक दिशा का मतलब है अगर डेटा का संचार इधर से होता है तो इधर से ही होगा। ठीक है। इसमें यानी कि ये कंप्यूटर डेटा भेजा तो इस वाले में पहले जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इसने डेटा भेजा इधर आएगा, यहाँ आएगा, इसने भेजा तो इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। ऐसे ही ये एक फ्लो में चलता रहता है। ये नहीं है कि ये इधर से भी डायरेक्शन लेगा, बाई डायरेक्शनल नहीं है, ये सिंगल डायरेक्शनल, एक साइड में ही चलेगा, इसी साइड में ही ये चलेगा। ठीक है। नोट, नाउअडेज इट इज रेयर टू वायर नेटवर्क इन अ फिजिकल रिंग। अब एक दिन एक भौतिक रिंग में वायर नेटवर्क के लिए बहुत दुर्लभ है, यानी कि अब इसको बनाना आसान नहीं है। इसके एडवांटेज, लाभ क्या है? रिक्वायर्स लेस केबलिंग एंड इट्स लेस एक्सपेंसिव। कम केबल बिछाने की आवश्यकता होती है और कम खर्चीला होता है। नुकसान क्या है?
इफ वन नोड गोज डाउन इट टेक्स डाउन द होल नेटवर्क। अगर एक भी कंप्यूटर गड़बड़ हुआ तो सारे के सारे कंप्यूटर बैठ जाएंगे, यानी जो नोड होते हैं इसके, जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, अगर ये खराब हुआ तो कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। एक भी अगर खराब हो गया, क्योंकि ये डेटा इसे भेज नहीं पाएगा ना इसे भेज पाएगा। तो यहीं सपोज कि इसको, इस वाले को डेटा यहाँ भेजना है, अब वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा, यहाँ भेजेगा, यहीं से ब्रेक हो गया, यानी ये फिर आगे नहीं भेज पाएगा जो ब्रेक है। ठीक है, यहाँ भेजना था, ये यहीं ब्रेक हो गया तो डेटा आगे नहीं जा पाएगा, यानी सारे सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के प्रकार। अब हम चलते हैं नेटवर्क के प्रकार में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म इज LAN। ए LAN इज कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया सच एज एन ऑफिस बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी और इवन ए रेजिडेंशियल होम। LAN एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक छोटे से क्षेत्र जैसे कार्यालय, भवन, विद्यालय या यहाँ तक कि एक आवासीय घर तक सीमित है। टुडे मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज LANs which makes it easy for employees to share information। आजकल अधिकांश कंपनियां LAN का उपयोग करती हैं जिससे कर्मचारियों के लिए जानकारी साझा करना आसान हो जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ LANs आर ईथरनेट बेस्ड एंड यूज सॉफ्टवेयर फ्रॉम नोवेल और ओरेकल। LAN के सबसे सामान्य प्रकार ईथरनेट आधारित हैं और नोवेल या ओरेकल सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। यानी जो आपका LAN होता है, इसका जो इलाका होता है बहुत ही सीमित होता है। ये एक बिल्डिंग में ही चल सकता है, यह एक घर में ही चल सकता है। आपका जो ब्लूटूथ है LAN का उदाहरण है। ब्लूटूथ कनेक्ट होता है ना, शेयर इट ब्लूटूथ, आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, वो LAN होता है। ठीक है, यानी कि लोकेलिटी में जो नेटवर्क आपको मिल जाए, स्थानीय आपके आसपास मिल जाए। नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए MAN is a computer network in which 2 or more computers are communicating device which are graphically separated but in same metropolitan city and are connected to each other। MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MAN एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या संचार उपकरण होते हैं जो भौगोलिक रूप से अलग होते हैं लेकिन एक ही महानगरीय शहर में होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे लखनऊ शहर है, लखनऊ शहर में एक हजरतगंज, यहाँ हमारा कंप्यूटर लगा है, और एक मान लीजिए चौक पे लगा है। चौक, महानगर और हजरतगंज 3 जगह, तो हमारा यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो सकता है, यहाँ कनेक्ट हो सकता है, यहाँ, यानी कि ये एक शहर है। एक शहर के अंदर ऐसे नेटवर्क जो एक शहर के अंदर आपस में कनेक्ट हों, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, द बिगर मेट्रोपॉलिटन सिटी द बिगर द मैन, स्मॉलर द मेट्रो सिटी स्मॉलर द मैन। यानी कि बड़ा महानगरीय शहर जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मैन होगा, और जितना छोटा मेट्रो शहर उतना छोटा मैन होगा। मतलब देखिए, आप लोग मेट्रो ट्रेन जानते हैं ना, मेट्रो ट्रेन एक शहर में ही चलती है, एक शहर में ही एक जगह से दूसरे जगह जाती है, दूसरे शहर में वो नहीं निकलती है। जैसे लखनऊ में है तो लखनऊ में ही चलेगी, वो फैजाबाद नहीं आ सकती, बाराबंकी नहीं आ सकती, वो लखनऊ में ही चलेगी। तो उसी प्रकार मैन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। अ WAN इज अ नेटवर्क दैट कवर्स ए ब्रॉड एरिया यूजिंग प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। WAN एक नेटवर्क है जो निजी या सार्वजनिक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है, यानी कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, व्यापक, बहुत बड़ा। बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज यूटिलाइज WANs टू रियली डेटा
रिले डेटा एमंग एम्प्लॉयज, क्लाइंट्स, बायर्स एंड सप्लायर्स फ्रॉम वेरियस जियोग्राफिकल लोकेशंस। व्यावसायिक और सरकारी इकाइयां विभिन्न भौगोलिक स्थानों से कर्मचारियों, ग्राहकों, खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच डेटा को रिले करने के लिए यानी डेटा को पहुंचाने के लिए वैन का उपयोग करती है। दिस मोड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलाउज ए बिजनेस टू इफेक्टिवली कैरी आउट इट्स डेली फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। टेली संचार का यह तरीका किसी व्यवसाय को प्रभावी ढंग से स्थान की परवाह किए बिना अपने दैनिक कार्य को पूरा करने की अनुमति देता है। यानी जो मैन है ये सारे विश्व में फैला हुआ है। मैन सबसे बड़ा मैन नहीं, वैन जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये सारे विश्व में फैला हुआ है। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको आपको अपने होमवर्क की फेयर कॉपी में करना है और शाम 5 बजे तक होमवर्क कंप्लीट करके आपको भेज देना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द बस टोपोलॉजी and its advantage and disadvantage. Second is write the advantage and disadvantage of ring topology. Third is how many types of network, write the name of these. Fourth is define the wide area network. And last is write the full form of LAN and MAN. Thank you so much.